सिक्किम में बादल फट गया। सिक्किम में बादल फट गया। हमारे 23 जवान लापता हो गए हैं। मौसम ठीक नहीं होने के चलते वो खोजने में बहुत कठिनाई आ रही है। भारत सरकार से आग्रह है, बादल फटा ये तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके अन्य कारणों का भी जांच किया जाना चाहिए, क्योंकि हम आपके पड़ोस में चाइना है। अभी उसके 55 सैनिक, नेवी सैनिक कालकलवित हो गए। वह इसलिए हो गए कि ब्रिटेन का पनडुब्बी डुबाने के लिए उनका सबमरीन परमाणु बम से लैस था। वह ब्रिटेन का परमाणु पनडुब्बी को डुबाने में ब्रिटेन का तो नहीं डूबा, लेकिन चाइना का पनडुब्बी अपने 55 सैनिकों के साथ, जिसमें 21 उसके पदाधिकारी भी थे सेना के, जल समाधि ले लिए। इसके पहले भी उसका एक विमान जिसमें बहुत ज़्यादा उसके सैनिक थे, 1,100 से अधिक सेना और पदाधिकारी था, वह भी पनडुब्बी जल समाधि ले लिया। लेकिन हमारे जवान जो बादल फटने से लापता है, उसकी खोज होनी चाहिए और उनके अन्य कारणों का भी जांच होना चाहिए। हम लापता सैनिकों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और भारत सरकार से अपील करते हैं, रक्षा मंत्रालय से अपील करना चाहते हैं कि जिस भी परिस्थिति में हो, हमारे सैनिकों को खोजा जाना चाहिए। और सैकड़ों नागरिक भी लापता हैं और यह भी जांच करना चाहिए। आपके बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों, यह बादल फटा क्योंकि इसमें 2 घटनाएं हुई। एक नेपाल में भूकंप आया, और भारत में के सिक्किम में बादल फटा। यह तो प्राकृतिक आपदा ही माना जाएगा, लेकिन हम भयभीत हैं। जो चीन का वह विकास के गति पर नहीं पहुंचता है, वह विकास मानव विकसित हो, वह उसके लिए काम नहीं करता है। वह मानव के विकास के लिए, विनाश के लिए वह काम करते रहता है और भारत को तंग करने के लिए अपना कुत्सित प्रयास करते रहता है। इसके पहले भी नेपाल में भूकंप आया था, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे, घर द्वार टूट के बर्बाद हो गया था। आज पुनः उसमें नेपाल में भूकंप आया और सिक्किम में बादल फटा। उसका चीन की हर एक्टिविटी की जांच होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, जो बादल फटा, क्या कोई और जो अमेरिका के ऊपर वह ड्रोन गुब्बारा को उड़ा सकता है
और बहुत दिनों तक, तो वह क्या करेगा नहीं करेगा उसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। वह बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर पर भी मिसाइल अटैक किया था, वह घोषणा थोड़े करेगा जो वह क्या किया नहीं किया, लेकिन उसकी जांच नहीं हो पाई या जांच हुई। मोटा मोटी बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर चीन ने ही मिसाइल दागा था। हमारे 11 जवान, बिपिन रावत समेत 11 जवान शहीद हो गए थे। तो सिक्किम में जो घटनाएं हुई उसकी जांच भी होनी चाहिए और सेना के जवानों का खोज भी होना चाहिए। और चीन को, आज चीन भारत से भयभीत है, चीन भारत से भयभीत है वह, लेकिन अपना दिखावटी करने के लिए हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है वह, और भारत के परीक्षण से अभी अलास्का में भारत और अमेरिका की सेना युद्धाभ्यास कर रही है, उस इससे भी वह बेचैन है। और भारत जो ब्रह्मोस हो या बहुत सारा मिसाइल, बहुत सारा उसका परीक्षण करता है, उससे भी उसने तो एक भारत के एक परीक्षण पर उसने धमकी भी दे दिया है, जो अगर परीक्षण करते हैं तो इससे क्षेत्र में, एशिया क्षेत्र में असंतुलन पैदा होगा। आज पहली बार चीन भारत से डरा है, उसे संतुलन बिगड़ने का डर होता है। जब वह श्रीलंका में अपना युद्धपोत भेज देता है, जो भारत का जासूस करो, वहाँ के भारत ने श्रीलंका से आपत्ति भी किया था, लेकिन श्रीलंका इतना चाइना का पैसा कर्जा ले लिया है, वह कुछ बोल नहीं सकता है, बोलने से भी वह कुछ डरता नहीं है। तो चीन हमारे हर चाहे जितना भी हमारा रक्षा का साजो सामान बनाया जाता है, उसका परीक्षण, उसका निगरानी करने के लिए वह बेचैन रहता है और वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए बादल फटना प्रकृति का देन है, लेकिन चीन के हम पर नज़र रखना, चीन का एक्टिविटी को देखना, जो देश कोरोना पैदा कर सकता है और दुनिया को तबाह करने के लिए काम कर सकता है, ऐसे वह जब डरता है तो अपना बयान बदलता है, बयान नहीं बदलता है, वह भारत को बहकाना चाहता है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। ग्लोबल टाइम्स का और चीन का विदेश मंत्री अभी तो कहाँ है कि नहीं है वह तो कहा भी नहीं आ सकता है, लेकिन हम चाइना के हर कदम पर भारत में जो भी घटनाएं होती है उसको हम चीन के चश्मे से देखना चाहिए। चीन का उसमें आतंकवाद, जिहाद और उसका मिसाइल परीक्षण भी हो सकता है। बार बार नेपाल में भूकंप आना, भारत में बादल फटना, वह कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हमारे जवान जो बादल के बहाव में, पानी के बहाव में कहीं दूर चले गए हैं, उनको खोया जाना चाहिए, उनके परिवारों को सूचित करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उनके परिवार को शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए इस विपत्ति के समय में। और भारत को हर एंगल से जांच करना चाहिए और अपना परीक्षण और चीन के
विरुद्ध अपना हर युद्धपोत को चीन की विरुद्ध तैयार रखना चाहिए, क्योंकि चीन का हिमाकत कभी भी भारत को चोट दे सकता है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद सचेत रहते हैं। आज तक के इतिहास में जितना दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, जितनी बार सीमा पर आज तक गए हैं भारत के प्रधानमंत्री के रक्षा मंत्री, आज तक के इतिहास में इतना प्रधानमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। जो सियाचिन तो भी जा के दीपावली में सैनिकों के साथ दीपावली मनाए थे। वे जवान की सुरक्षा के लिए सचेत रहते हैं, लेकिन चीन का हरकत क्या कहा जा सकता है, वह कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भारत को हर तरह से इसकी जांच करनी चाहिए। बादल हमारे सिक्किम में ही क्यों फटा, चाइना में क्यों नहीं फटा, अमेरिका में क्यों नहीं फटा, ब्रिटेन में क्यों नहीं फटा। हम किसी भी सोच को सीमित नहीं रखें, हम अपनी किसी भी सोच को हम पारदर्शी तरह से इसकी जांच की मैं मांग करना चाहता हूँ। और हमारे सैनिकों का आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और भगवान उसके परिवारों को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखें। और दोनों काम करना पड़ेगा भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को। एक हमारे सैनिकों की खोज होनी चाहिए और अपने सैनिक पराक्रम और अपना सैनिक साजो सामान, चाहे मिसाइल अटैक हो या जो भी हो, उसको अब तीव्रता लाना चाहिए। क्योंकि चीन जब हारता है उसमें बौखलाहट होती है, वह अपने नागरिकों को भी तंग कर सकता है। तो भारत से तो वह कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसका हार निश्चित है। वह कहीं भी आज भारत अमेरिका का अराजक के सैन्य युद्धाभ्यास से वह बेचैन है, वह किसी भी हरकत को कर सकता है। यह भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी को यह सोचना चाहिए वह उसका क्या एक्टिविटी है। उसको जो ब्रिटेन का पनडुब्बी डुबाने के लिए जाता है, खुद डूब जाता है, हम उसके नीयत पर प्रश्न उठाते हैं, उसके नीयत पर प्रश्न उठाते हैं। यह भारत सरकार को सोचना चाहिए। थैंक्स।